इसमें आपने सबसे पहले साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले पढ़े, और लास्ट में कॉस 2 थीटा से अपन ने कुछ रिजल्ट बनाया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन में हेल्पफुल हैं ये फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। आज कुछ और फॉर्मूला पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, और अब ये so here we discuss the formula of tan 2 theta. तो नेक्स्ट मल्टीपल एंगल है आपका tan 2 थीटा, फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इजीली आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन आप देख लीजिए कि हाउ टू वेरीफाई दी फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। तो बिल्कुल सेम जैसा अभी तक अपन ने बाकी किए दोनों, साइन 2 थीटा का आपने किया था जैसे, वैसे ही कॉस 2 थीटा का किया था, एंड सेम अपन tan 2 थीटा के लिए अप्रोच करेंगे। मतलब टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला हियर वी टेक दी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan a प्लस b के लिए। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपने लिखा इस tan a प्लस tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b. This is compound angle formula. And now in this formula, if we put a equals to b equals to theta, यदि a और b दोनों की जगह पर आप थीटा डाल दें तो ये tan 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे tan थीटा प्लस tan थीटा बनाएगा ये। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पे b, और a की जगह पर और b की जगह पर, दोनों जगहों पर tan थीटा आपने डाला। तो ये tan थीटा प्लस tan थीटा गिव्स यू 2 tan थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इजीली फार्मूला आपका वेरीफाई हो जाता है। तो साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और tan 2 थीटा का तीनों फार्मूले हमारे पास आ गए। तो साइन 2 थीटा के लिए 2 फार्मूले, एक साइन कॉस के टर्म्स में, एक tan के टर्म्स में। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला है, और tan 2 थीटा के लिए आपने केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, tan का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है। तो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एंड सिमिलर वे में ये एक और फॉर्मूला है आपका आज के लिए दूसरा, कि मल्टीपल एंगल आप पढ़ रहे हैं तो साथ में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कल आपने 2 थीटा देखा था, साइन 3 थीटा, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हाउ टू वेरीफाई दिस, एक और आप देख लें इसका साइन 3 थीटा के लिए फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल जैसा हम ये करेंगे सेम सिमिलर वे में कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। अब देखिए व्हेन वी हैव टू वेरीफाई दिस, तो साइन 3 थीटा को वी कैन राइट, 3 थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा। ये जो 3 थीटा है इसको स्प्लिट कर दिया a प्लस बी में। अब यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला डालिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, ये फॉर्मूला डालिए। और अब आप यहाँ पर चूंकि पूरा जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए, तो जो डबल है 2 थीटा और 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा वाले फॉर्मूला यूज कर लीजिए।
तो ये साइन थीटा रिमेन्स एज सच। कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, और प्लस ये कॉस थीटा एज सच, और साइन 2 थीटा को आप क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। Now when we open the bracket, so sin theta into 1 sin theta हो जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर। क्योंकि आपको पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, ठीक है, पूरा फॉर्मूला साइन साइन, तो जितनी जगह पर कॉस है उनको साइन में कन्वर्ट करना है बस। तो साइन थीटा एज सच, ये माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा ये भी एज सच, ये 2 साइन थीटा ये वाला भी एज सच, और ये जो कॉस स्क्वायर लिखा था इसको अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, ये एज सच है, ये भी एज सच है, 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा, और माइनस का ये 2 साइन क्यूब थीटा। एंड नाउ व्हेन वी अरेंज, तो ये देखिए साइन थीटा और 2 साइन थीटा ये मिलके क्या बना देंगे, 3 साइन थीटा, और माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, as we verified our formula. So this is the formula of sin 3 theta, which is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो एक बार और देख लीजिए, एक तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया जो कि tan a प्लस बी, कल अपन ऐसे ही कर रहे थे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिया, वी पुट a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा, ए की जगह पर बी की जगह पर दोनों जगहों पर थीटा डालना है, डायरेक्टली वी गेट दी फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अभी तक अपन ने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा पढ़ा। अब 2 थीटा की बजाय यदि यहाँ पे 3 थीटा हो, मल्टीपल एंगल बना रहे, थीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन 3 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एंड हाउ टू वेरीफाई दिस, तो आपने थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा में स्प्लिट कर दिया। नाउ हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b, which is sin a cos b plus cos a sin b। साइन थीटा एज सच कॉपी किया, cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos थीटा एज सच साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब ये दोनों जो 2 थीटा के फॉर्मूले जो आप अभी पढ़ के आए थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए। व्हेन भी ओपन दी ब्रैकेट तो आपको ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट सब साइन के टर्म्स में आ गया, केवल इस cos स्क्वायर को छोड़ के, तो ये cos स्क्वायर को भी अपन ने साइन स्क्वायर में लिख दिया। नाउ व्हेन भी ओपन दी ब्रैकेट तो ये टर्म मिलेगा, अब अरेंज करके बस लिख दो तो वी गेट अवर रिजल्ट। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है कुणाल, Yes, sir. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब बिल्कुल सिमिलर वे में आप वेरीफाई करिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला। Here we verify the formula of cos 3 theta. तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हाउ टू वेरीफाई दिस, तो देखिए इसका वेरिफिकेशन आप,
तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो आप ट्राई करिएगा। तो वेरिफिकेशन देखें आप भाई, एक बात बस ख्याल में रखनी है आपने, और वो बात ये है कि 3 थीटा तो आप लेके चल रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो केवल सिंगल थीटा में, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जब तक थीटा थीटा नहीं बन जाए तब तक फॉर्मूले लगा के इसको एडजस्ट करते रहना, सिंप्लीफाई करते रहना। तो देखिए हाउ टू वेरीफाई दिस। कॉस 3 थीटा अपन लेके चले हैं, और 3 थीटा का सबसे पहला स्टेप जो अपन ने वहां पे भी किया था, इसको अपन ने थीटा प्लस 2 थीटा लिख लिया। नाउ वी अप्लाई दी फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको अगला स्टेप बताया था, जितने भी ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा का फॉर्मूला अब यहाँ पे डलता है। जब तक सिंगल थीटा नहीं बन जाए तब तक आपने फॉर्मूले डालते रहना है। तो मैंने क्या किया, 3 थीटा से पहले थीटा प्लस 2 थीटा बनाया, फॉर्मूला लगाया, अब 2 थीटा वाले फॉर्मूला डाल दे रहा हूँ। 2 थीटा वाले मल्टीपल एंगल फॉर्मूले क्या है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस वाला फॉर्मूला कॉस में यूज करना है। फिर अगला यहाँ पर ये वाला माइनस साइन, साइन थीटा ये वाला, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको वही बोला, ये फॉर्मूले इतने अपन यूज करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएंगे, कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। ना ओपन करिए ब्रैकेट। तो कॉस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस क्यूब थीटा बनाएगा, फिर माइनस का कॉस थीटा, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो अभी तक ये पूरे कॉस 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 के टर्म्स में नहीं आया, आपने हर जगह कॉस 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 बनाना है। तो उसके लिए अगला स्टेप अपना ये है कि अब मैं थोड़ा सा और इसको फर्दर आगे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए अगली बात अपनी क्या होंगी। पहले तो ये सीधा, और अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई इसका तो अपन ने कुछ नहीं बिगाड़ना, क्योंकि ये तो सिंगल थीटा आ गया, 2 कॉस क्यूब थीटा सिंगल होके आ गया है, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा एज सच रखेंगे। उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर है इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये वाला कॉस अपनी जगह पर एस सच, मतलब 2 एस सच है, कॉस एस सच है, केवल साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, तो ये 2 कॉस क्यूब को अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस कॉस थीटा है, कुछ नहीं करेंगे। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे या कॉस थीटा पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये -2 को अंदर डाल लो। अब आप देखो ऑलमोस्ट अपने रिजल्ट के करीब हो। माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 कॉस थीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट अब आप देखो, 2 कॉस क्यूब और 2 कॉस क्यूब कितना हो जाता है, 4 कॉस क्यूब, और कॉस -2 कॉस तो कितना बनाएगा, ये 3 कॉस, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। फॉर्मूला देखिए वेरीफाई हो गया। तो एक बार और आप देखें क्या किया भाई, जब cos 3 थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो अपन क्या करेंगे, cos 3 थीटा को ये फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये वेरिफिकेशन है, फॉर्मूला रट्टा मानना यदि वेरिफिकेशन नहीं समझ रहा है। बाकी वेरिफिकेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपका अच्छा होता है कि मैं 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा लिख दिया,
फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर जहां जहां 2 थीटा लिखे हैं उसके फॉर्मूले डाले, 2 थीटा वाला ये फॉर्मूला, 2 थीटा वाला ये फॉर्मूला, ओपन कर दिया ब्रैकेट तो ये टर्म हमको मिली। अब ये कॉस में है, ये कॉस में है, ये कॉस में है, केवल ये एक जगह पे साइन दिख रहा है तो इसको भी कॉस बना दो, तो ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सो वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, और जब आपने और अरेंज किया तो ये आ गया, और इस तरीके से वी गेट अवर फाइनल रिजल्ट। क्या है, अपन स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं यहीं पे। तो ये आपका आ गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसको ओपन करेंगे तो -2 cos थीटा और +2 cos क्यूब थीटा। तो फाइनल रिजल्ट अपना क्या बन गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हो गया अपना वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई अपनी बात खत्म, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला वेरिफिकेशन हो गया। अब ये आपको होमवर्क में है कि यू हैव टू शो दैट कि जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना आता है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में है, आप इसको बिल्कुल वैसे ही करिए। मैं आज देखो आपको 3 फॉर्मूले बताया, मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता चुका हूँ, मैं sin 3 थीटा बताया, मैं cos 3 थीटा बताया। अब ये एक आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये आप बनाएंगे, तो ये होमवर्क में है, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो उसको आप पूछिएगा। ठीक है, जो डाउट क्लास होता है उसमें आके आप पूछ सकते हैं। तो ये होमवर्क है, और अब आप ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है आपको तो पूछ लो इसमें। तो ये जो आपने सर हेडिंग डाला था, हेलो, वेरिफिकेशन का काम नहीं पड़ता ना, रट्टा करना पड़ता फॉर्मूला। नहीं देखिए, वेरिफिकेशन करने से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। फॉर्मूला का यूज क्वेश्चन में होता है, इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कैसे आया वो, उससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं वो इम्प्रूव होंगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बोलो सुजल, क्या डाउट है? सर ये वेरिफिकेशन का शॉर्ट आवाज कट गया सुजल, क्या बोले तुमने? सुजल और बोलो, क्या डाउट है? वॉइस पूरा कट गया है। वेरिफिकेशन का क्या शॉर्टकट होता है? नहीं, यही है, जो है वो यही है, शॉर्टकट लॉन्ग कट सब यही है। सर फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी बड़ी मेथड से करना पड़ेगा? कॉम्पिटेटिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सुजल, ये तो फॉर्मूला वेरिफिकेशन है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताया आपको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपन ने सीधा फॉर्मूला डालना है और अपना आंसर है। कॉम्पिटिटिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव में ये थोड़ी आपको लिखने आएगा कि ये पूरा वेरीफाई करो, वहाँ तो 4 ऑप्शन रहते हैं, उस पर टिक करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा आप पेपर देते हो ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव माइनर जो होता है वैसे क्वेश्चन आते हैं, बस ऑप्शन पे टिक करना होता है। सॉल्व करो कहीं भी, रफ कॉपी में कहीं भी सॉल्व करो, बस ऑप्शन पे टिक करना होता है। अरे 12th के बोर्ड में आएंगे ना सुमित, आवाज बहुत कम आ रहा, माइक पास करके बोलो। सर, ये 12th के बोर्ड में आएगा ना? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पर वो बोल रहा है 12th के बोर्ड में आएगा ना। नहीं नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत कुछ पूछने के लिए है, तो बोर्ड एग्जाम में भी ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ थ्योरी है वहाँ पे, और भी क्वेश्चन है पूछने के लिए, तो ये भी नहीं पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला आप वेरीफाई करें। ठीक है, लेकिन आपको यदि जेई करना है, आपको यदि एनडीए करना है, तो फॉर्मूला आप जरूर वेरीफाई कर लें।
मस्त है। और है कुछ नहीं है भाई, बार बार आपको क्या है, देख देख के इतना बड़ा बड़ा ऐसा देख के डरने का नहीं, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं। मैं तो क्या है कि आपको केवल फॉर्मूला लिख के भी अपन आगे चल सकते थे कि भाई ये साइन टू थीटा का ये है, कॉस टू थीटा का ये है, टेन टू थीटा का ये है, रट लो और इस पे ये क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। लेकिन अपन ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं कि ये भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन ये बना कैसे फॉर्मूला, ये मन में ख्याल आता ना कि सर आया कहाँ से, ये उसके पीछे रीजन है। आप इसके वेरिफिकेशन से मत डरो, वेरिफिकेशन कहीं नहीं पूछने वाले, ये आपकी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करने के लिए वेरिफिकेशन में बताता हूँ। चलिए, और कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट है ओपन, इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए थर्ड पेज, अब आपने एक चीज यहाँ पर जो फॉर्मूले अभी पढ़ लिए, एक बार वो मैं पूरे सामने आपके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर उनका यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में देखना। और बहुत ज्यादा अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ये जो आपकी हेडिंग है, ये हेडिंग में आपने जो टोटल फॉर्मूले लिखे हैं वो ये हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहला आपने लिखा था फॉर्मूला साइन टू थीटा का, ताकि आपका भी एक बार रिवाइज हो जाता। तो ये फॉर्मूले हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला और आपने लिखा, और वो क्या लिखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूले लिखे हैं साइन टू थीटा के। सेकेंड फॉर्मूला इसका था कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा, या तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या फिर अपन इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर आप इसको 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। चार फॉर्मूला। फिर तीसरा, थर्ड, द फॉर्मूला ऑफ tan टू थीटा। एक ही फॉर्मूला है, इसको आज मैंने आपको वेरीफाई किया, और वो कितना था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपने फॉर्मूला आज लिखा साइन 3 थीटा का, विच इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर आपने लिखा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, जो कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और लास्ट आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला, इट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा सर अपॉन 1 सर माइनस 3 अरे tan किसी का माइक स्क्वायर चालू है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थीटा। सर माइक हाँ बोलो। सर पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर, कुछ दिख भी नहीं रहा सर। हाँ, बाहर जाके अंदर आओ एक बार, है ना। यस सर। तो ये देखिए, ये फॉर्मूले हैं सारे जो आपने अभी डिस्कस किए। साइन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का, टेन टू थीटा का, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। ये अपने पास 6 फॉर्मूले हैं जो अभी अपन ने ये हेडिंग जो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूले हैं। और नाउ हियर वी डिस्कस, मैं फॉर्मूले इसलिए सामने लिख दिया कि अब अपन इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन ध्यान में आएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ
कि कभी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला सामने लिख के रख लें, क्योंकि फॉर्मूला लिख के रखोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला अपन ने यूज करना है। ठीक है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एक करके, ताकि उसका फॉर्मूला यूटिलाइजेशन आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपको ये बताना है कि भैया इसमें थीटा का वैल्यू आएगा तो आएगा कितना। आपके ऑप्शन है, क्या 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या फिर ये पूरा 60 डिग्री आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। वो फॉर्मूले सारे आपके सामने हैं, कंपेयर करो, लगाओ और आंसर करो। देखते हैं कौन कितना ध्यान से समझ रहा है। जल्दी करो। ओके, अभिषेक बहादुर, आपने जो आंसर किया है ये गलत जवाब है। कुणाल एकदम करेक्ट, वेरी गुड कुणाल। आदित्य वाघमारे, यू हैव टू चेक योर आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर आदित्य। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। सुजल करेक्ट है। आप यदि बिल्कुल देख के करोगे ना तो आपको बिल्कुल ध्यान में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप हर चीज बना सकते हो। बस जब भी क्वेश्चन बनाने बैठो तो फॉर्मूले सामने रख लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। अमन चेक करो, रॉन्ग है। नमन करेक्ट है। दिशा मेश्राम चेक करें। नोमान रजा करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। अंकिता बेले करेक्ट। ऋषि चेक करो, गलत है। तनीषा चेक करो, गलत। चलो आप देख लो एक क्वेश्चन कैसे अप्रोच करा है, इसको देख लीजिए। सुमित करेक्ट है, वेरी गुड।
मृदुल मेश्राम भी करेक्ट है। ऋतिक रोशन यादव गलत हो गए। चलिए देखिए सॉल्यूशन, कुछ बच्चों का आया, कुछ का गलत आया, कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं आया। सारे टाइप के बच्चे यहाँ पर देख लें, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। रोशन पटेल चेक करें, गलत है। देखिए करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है 30 डिग्री, और सॉल्यूशन ये है कि भाई कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपको एक ही जगह दे रखा है, ये है, और कहीं पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं है। और इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 कॉमन ले आया, वो 2 यहाँ पे 1 के अपॉन में पटक दिया, तो क्या हो गया 1/2। अब अगला स्टेप क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, cos 2 थीटा होगा, तो ये cos 2 थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 को आप कितना लिख सकते हो, cos के टर्म्स में लिखना है, तो 1/2 आप जानते हो cos 60 डिग्री होता है, तो 2 थीटा 60 डिग्री आया, तो फिर थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो करेक्ट आंसर 30 डिग्री है, क्योंकि थीटा पूछा था, 2 थीटा नहीं पूछा था आपसे। रोशन पटेल अभी करेक्ट है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यह है फॉर्मूला, लिख के सॉल्व करोगे आप तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, जैसे कुछ सर वो बच्चों को cos हेल्प। 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 कैसे आया? 1/2 cos 60 होता है बेटा। अच्छा, वैल्यू राजू, ओके। हम्म। और किसी ने कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर 2 थीटा बोला रहता तो cos 60 पे ही आंसर खत्म हो गया रहता। हाँ, यदि 2 थीटा का वैल्यू पूछा होता तो 60 आंसर होता। ठीक है, चले आगे। अब देखो आप कितना समझ रहे हो, एक और देता हूँ बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला, अभी भी आपके सामने ही लिखा हूँ, मतलब मैं हिंट आपको पहले ही दे दिया। अब अपन एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, कोशिश करना जल्दी से आंसर लाने का, ठीक है। फॉर्मूला एक बार गो थ्रू कर लो आप। देखो अभी नेक्स्ट, so you have to find the value of, अब बताना आंसर, cot स्क्वायर 15 डिग्री -1 अपॉन cot स्क्वायर 15 डिग्री +1, इसका वैल्यू कितना है। आपके ऑप्शन है, क्या ये 1 आता है, क्या ये 1/2 आता है, क्या ये √3/2 आता है, या फिर ये 0 आता है। करो तो जाने। पकड़ के दिखाओ इसकी ट्रिक क्या है। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड कुणाल।
सुजल चेक करें, अभिषेक 72 चेक करें। ध्यानेश पाटिल चेक करें, अभिषेक 72 चेक करें अगेन। अंशु बगने करेक्ट है। यश घरडे चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट, रोशन पटेल करेक्ट, आदित्य वाघमारे चेक करें, सुजल करेक्ट। कुछ कुछ तो ध्यान में आया। मनप्रीत सिंह चेक करो, मनप्रीत। ऋतिक रोशन यादव चेक करें। नमन चेक करें। यश करेक्ट है। आदित्य वाघमारे चेक करें। दिशा मेश्राम करेक्ट। संकेत उमरेडकर करेक्ट। अमन चेक करो। सुमित करेक्ट। अभिषेक यादव चेक करो। स्वयं चेक करिए, गलत जवाब है। मयंक करेक्ट है। तेजस करेक्ट है। नोमान चेक करो, गलत। अभिषेक 72 करेक्ट। ऋषि चेक करो। चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए कहाँ पे आप गलत हो रहे हो। मृदुल मेश्राम चेक करिए। नमन चेक करो। चले तो अब बता देते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, √3/2। ये देखो, ये सही जवाब है। और क्वेश्चन को यदि आप देखो ना, तो देखिए कॉट के टर्म्स में तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, tan के टर्म्स में जरूर है। तो अपन पहले कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये कॉट को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan। ये कॉट को भी क्या लिख सकते हो, 1/tan। अब जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये 1 - tan² 15 अपॉन 1 + tan² 15 बन जाएगा। और अब देखो कौन सा फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको? 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2θ का। यहाँ जो एंगल लिखते हैं उसका डबल एंगल आता है। यहाँ पे यदि 15 लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। तो बाई दिस फॉर्मूला ये किसके बराबर होगा, cos 30 के। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? डन, नोट कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर था। सर मैंने साइन और कॉस में किया था इसलिए गलत टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नमन क्या बोल रहे हैं, लिख दो उसको, वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा। सर साइन और कॉस में करेंगे तो भी आता। हाँ, आने को तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, उससे भी आ जाता है। ऊपर cos² - sin² cos 2θ,
cos 30 बन जाता, उससे भी यही बनता है। लास्ट दो स्टेप यही आते हैं, और साइन कॉस में कन्वर्ट Yes. करोगे तो नीचे बन हो जाता है, कैसे भी कर लो। सर अपन ने फॉर्मूला वाला सेकंड वाला यूज किया ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला। ये वाला हाँ सर वही सर मैंने यूज किया, पर वो tan के फॉर्म में था ना, इसलिए फिर सर मैंने देख नहीं लो। क्या, tan की जगह सर cot लिख दिया था। ठीक है, ठीक, चलो नोट करो। अब देखो, अब अगला ट्राई करना आप। अब मैं फॉर्मूले हटा रहा हूँ, आप अपने पास लिख लें फॉर्मूले। सर माइक रूट म्यूट 3 करो। बाई 2 है आंसर है ना सर? √3/2। माइक म्यूट करो ऋषि। चलिए, तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कितना बच्चा पकड़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 5। क्वेश्चन ये है, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, इसका वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है, क्या ये cot स्क्वायर आता है, क्या ये cot क्यूब आता है, क्या ये 2 cot आता है, या फिर ये cot थीटा आता है। विच वन इज करेक्ट? अभिषेक 72 करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। आर्यन गणवीर करेक्ट। आदित्य वाघमारे चेक करें, गलत है। सुजल चेक करें, रोशन पटेल करेक्ट है। सुजल अगेन चेक करें। अंशु बगने करेक्ट। सर मी आदित्य वाघमारे चेक करो, सर मैं एक बार और भेजो ऋषि। संकेत उमरेडकर चेक करो, सुजल चेक करो, चौथा भेज दो अब। सुजल खत्म हो गया अब ऑप्शन। मयंक चेक करिए, ऋषि चेक करिए। अंकिता बेले करेक्ट। रवि कुमावत करेक्ट है। किशन लोखंडे गलत है।
नमन करेक्ट। सुजल, बहुत बहुत बधाई सुजल, इस बार तुम करेक्ट हो गए। स्वयं कामले करेक्ट है, यश गर्डे करेक्ट है। बहुत मेहनत किया सुजल ने, आंसर दे के ही छोड़ा उसने। तब तक हार नहीं मानी जब तक आंसर नहीं आ गया, और लास्ट में करेक्ट हो गया वो। और कोई है आंसर करने वाले? बड़ा पांचट सा सवाल पूछ लिया मैंने भी। अमन करेक्ट है, मृदुल करेक्ट है, सुमित तजने करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट है। ये दीप बात अब देखो, अब आ रहे हैं सोते सोते, नींद अब खुला होगा इनका। तेजस पराते चेक करिए, गलत जवाब है। अभिषेक यादव करेक्ट है, मृदुल मेश्राम करेक्ट है। तेजस पराते चेक करें। मयंक करेक्ट है, वेरी गुड, बी फास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदित्य वाघमारे करेक्ट हैं। ओके, अब स्टॉप करिए आंसर। ना ईयर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन, फिर अगला क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। भाई आप 3 cos थीटा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हाँ आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला जरूर लिख सकते हो। cos 3 थीटा का फॉर्मूला आज ही आपने पढ़ा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर आप 3 sin थीटा को और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, बट आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला डाल दें, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बस और कुछ भी नहीं बचा था अभी। नाउ ब्रायन बी ओपन दी ब्रैकेट। जब आप ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, लेकिन डिनोमिनेटर में when we open the bracket, so this gives you 3 sin theta और प्लस का 4 sin क्यूब थीटा। नाउ ये 3 cos थीटा और 3 sin थीटा हो जाते हैं। उसके बाद 4 sin क्यूब, सॉरी 4 cos क्यूब अपॉन 4 sin क्यूब बचता है, तो 4 4 भी कैंसिल, और दिस गिव्स यू cot क्यूब थीटा। नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लें। ऋषि करेक्ट है, लास्ट आंसर ऋषि का था। बहुत मेहनत किया ऋषि ने भी, और सही जवाब ला लिया है। चलिए, अब एक जो फॉर्मूला है एकदम चैलेंजिंग है, अब लाओ आप जरा क्वेश्चन, एकदम चैलेंजिंग है, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन है, यदि cos A का वैल्यू 3/4 है, इफ cos A इक्वल्स टू 3/4, तो आपको बताना है देन 32 टाइम्स ऑफ sin A/2 इंटू sin 5A/2। इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये 7 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा? सर वो 32 इंटू साइन A2 और फिर इंटू है क्या सर? हाँ, दो जगह इंटू, ये भी 32 है, अभी करूं तो आपको जाने।
सर वो आपने क्या लिखे देन के बाद? 3 to 32 लिखा है, फिर 32 के बाद sin a/2 लिखा है, फिर sin a/2 के बाद sin 5a/2 लिखा है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है, वेरी गुड। रवि कुमावत चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करें। मनप्रीत सिंह सॉल्व किया है, तुक्का लगाया है। मनप्रीत आवाज आ रही है? किया है ना सर, सर किया है। ओके। कुणाल चेक करें, गलत जवाब। तेजस पराते गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। आदित्य वाघमारे अगेन चेक करिए, फिर से गलत जवाब। रोशन पटेल सही जवाब। सुजल चेक करें, तेजस पराते करेक्ट है। संकेत उमरेडकर चेक करें, नोमान रजा चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, अंशु बगने करेक्ट है, अमन करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट है अभी। सुजल ओके, सुजल कोई आइडिया लगाओ जो बदल दे आपकी दुनिया। गलत जवाब है ऋषि। ओके नमन, बहुत अच्छी बात है। अभी तो डाले नहीं है बाउंसर, अभी तो डालेंगे हम। सर मैंने आंसर भेजा। कौन बोल रहा है?
रवि कुमावत। ऋतिक रोशन यादव, चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है इस बारी। बहुत जोर लगाया कुणाल, तब जाके आंसर आया। वेदांशु चेक करें जरा जवाब। और अब आप लोग देख लें इसका आंसर। स्वयं कामले चेक करिए, सुजल करेक्ट है। देखो अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर 11 है, थर्ड ऑप्शन। और मेथड ये है कि आपने क्या करना था, आपने करना था ये कि ये जो 32 है इसको 16 इंटू 2 लिख दिया, ऐसा लिख दिया इसको, sin 5a/2। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि आप जानते हो 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपको लिखा के दिया है, ठीक है। आप जाके पीछे देखो 2 sin a sin b का फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला लिखा है 2 sin a इंटू sin b। ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। देखो आप पीछे फॉर्मूला ये लिखा होगा। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो 2 sin a sin b का ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। 16 अपनी जगह पर एज सच है। sin a हमारा a/2 है, b हमारा 5a/2 है, तो क्या आता है cos a माइनस b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a आएगा, और माइनस cos a प्लस b इन दोनों को ऐड करोगे तो 3a आएगा। इतना सा था बस ये। अब आप इसमें cos 2a का और cos 3a का फॉर्मूला डाल दो। cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है, cos 3a का फॉर्मूला कितना होता है, ये दोनों के मैंने फॉर्मूले डाले हैं। और ये फॉर्मूला डालने के बाद आप दोनों का वैल्यू डालो। दोनों का cos a आपको पता ही दिया, क्वेश्चन में दिया ही था, तो cos a का वैल्यू 3/4 डाल दो आप हर जगह पर। तो 16 एज सच है, cos a की जगह 3/4 डालेंगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। फिर -1, फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब करेंगे, तो क्यूब करोगे 64 आएगा, और प्लस का 3 cos a, तो 3 इंटू 3/4। जहां जहां cos a लिखा वहां वहां 3/4 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये 9/8 आता है, ये -1 आता है, ये -27/16 आता है, प्लस ये 9/4 आता है। ये 16 से आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, 16 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -9 11 साल कर लेना, 11 दे देगा। हो गया, नोट कर लो। सर ये फॉर्मूला मेरे पास था नहीं इसलिए लिखा नहीं था। तो लिख लो भैया, फॉर्मूला का कॉपी बना लो, सामने रखो। सर ये आपने अभी ये इसमें आपने जो फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला लिखा नहीं था। वो लिख लो, वही बोल रहा हूँ, लिख के सामने रखो, फिर ट्राई करो, क्वेश्चन तो बनेंगे। ठीक है सर एक बार बताओ सर फिर। क्यों, कौन सा बताना है, क्या बताना है? सर ये फॉर्मूले के नीचे से नहीं बता समझा। देखिए a माइनस बी करोगे, ये हमारा a है और ये b, इसमें फॉर्मूला लगा रहा है ना 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b कितना होता है cos a माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos a माइनस b करना तो ये आएगा, और cos a प्लस b इन दोनों एंगल को ऐड करना है, a/2 और 5a/2 ऐड होगा तो 6a/2 मतलब 3a आता है। और अब इसमें cos 2a का फॉर्मूला जो आज बताया था आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 3 थीटा का फॉर्मूला cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
दोनों के फॉर्मूले डाल दिए। फॉर्मूले डालने के बाद अब आप देखो ये सब जगह कॉसे 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 बन गया। तो कॉसे का वैल्यू हमको दे रखा था 3/4, तो कॉसे की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 3/4, सब जगह कॉसे का वैल्यू डाल, बस उसको सिंप्लीफाई किया। देख लो, चेक करो आप, कहीं कोई डाउट है नहीं समझा तो पूछिएगा। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आज होमवर्क में 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा है कि यदि cos A = 3/4 है, बिल्कुल वैसे ही दिया। तो अब आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत छोटा मोटा चेंज किया है। 32 sin A/2 इंटू cos 5A/2 का वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है √7, -√7, +7 या -7। ये होमवर्क में है क्वेश्चन, इसको ट्राई करें। बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। और ओवरऑल यदि इनमें अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तो धन्यवाद। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बाय ऑप्शन सर। अलग है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, वो आप देखो एक बार, बहुत हल्की जगह से चेंज किया है। बाय एवरीवन। सर हमको दिख गया कहाँ चेंज करे था आपने। ओके ओके, बाय सर। चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। बाय सर। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।